शुरुआत में हम एक योद्धा को देखते हैं जो कि स्कॉर्पियो किंग कहलाता है, जो कि जीवन काल में कोई जंग जीतता आ रहा है, लेकिन ये वाला जंग हारता हुआ भगा भगा कर इस रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे तैसे सभी सिपाही मर जाते हैं तो अब उनकी बारी आती है। इन तपती रेगिस्तान में जीवन की आखिरी सांसें ले रहा होता है वो। जीवन के अंतिम काल में वो अपनी देवता को स्मरण करता हुआ योद्धा प्रार्थना करता है, प्रभु मेरी जान बख्श दो, सिर्फ तब तक जब तक मैं दुश्मनों का खात्मा ना कर दूं, उन्हें तबाह ना कर दूं, उसके बाद चाहे मेरी जान ले लो, 1000 बार आपके हाथों मरने तैयार हूँ मैं। देवता मरते हुए शख्स का पुकार स्वीकार करते हैं और काफी सारे सैनिक उसके हवाले करते हैं और उसको सेनापति बना देता है उसका। इस बार उसी अदृश्य ताकत के बलबूते पर दुश्मनों पर कहर बरपाते हैं वो और उसे हरा देता है। लेकिन उसने प्रॉमिस किया हुआ था देवता को, वो दुश्मनों को हराने के बाद अपनी जानें कुर्बान कर देगा और वादे के मुताबिक उसकी जान ले ली जाती है और उनकी जिंदा किया हुआ आर्मी भी वापस उसी जगह पर भेज दिया जाता है जहां वे लोग मर चुके थे। ये अतीत का समय था। कोई बरस यूं गुजर जाते हैं पर स्कॉर्पियो किंग अपने आर्मी के साथ अब भी मूर्ति की तरह सांसें ले रहे होते हैं। सीन चेंज होते हैं और हम रिक और एवलिन को देखते हैं। इसका परिवार में एक नटखट बच्चा भी है जो हमेशा उल्टा काम करके मजा आता होगा। वो भी इनके साथ आए हुए हैं यहाँ। ये वही स्थान है जहाँ सदियों से स्कॉर्पियो किंग आर्मी के साथ मूर्ति के रूप में अभिशप्त बनकर फिर जिंदा होने की चाहत में मौके की फिराक में इंतजार कर रहा होता है। एवलिन कन्या एक सीक्रेट दरवाजा देखती है। जब दरवाजा खुलती है तो बॉक्स मिलता है उसे। बॉक्स खुलते ही एक कंगन मिलता है उसे, लेकिन बॉक्स के ऊपर लिपि ठीक से नहीं पड़ा। वो गुस्ताखी कर बैठी कन्या। उस लिपि में दरअसल ये लिखा हुआ था कि बॉक्स को खोलते ही नील नदी का जलभाग बहकर यहाँ तक आ पहुँचेगा और वही हुआ। विशाल जलधारा प्रलय के रूप में यहाँ तक आ गया। अब जैसे तैसे बिना साबुन नहा धोकर तीनों बाहर आने की कामयाब हो जाते हैं। जान बचाने अब तीनों इस सूखे वीरान भूमि पर आके खड़ा हुआ उसी जगह जहाँ दुष्ट आत्मा राजा फिरौन का राजपुरोहित यानी वो प्रिंस का आत्मा दफन था और वो काला जादू वाला पुस्तक यही कहीं दफन है जिसके सहारे किसी मुर्दे को भी जीवन दान कर सकते थे। कुछ लोग खुदाई करते वक्त वो पुस्तक उन्हें मिल जाता है। खैरियत की बात है उस दुष्टात्मा प्रिंस के कंकाल भी उन्हें मिल जाते हैं जो कि सदियों से लापता थी। उस नरकंकाल को देखने एक लड़की आ जाती है। ये वही विष कन्या थी जिसको प्रिंस एक जमाने में प्यार करते थे। अभी हम देख पाते हैं कि ये लोग उस स्कॉर्पियन किंग की तलाश में हैं। उसको यहाँ तक भनक लग चुका था कि वो कंगन जो कि एक जमाने में स्कॉर्पियो किंग की हाथ का शुभा बढ़ाता था जो रिक और एवलिन के पास मौजूद है, अब उनकी तलाश करने में पीछा करते हैं ये लोग। नटखट बालक वो स्कॉर्पियो कंगन खिलौना समझकर खेल खेल में हाथ में पहन लेता है और ये क्या मैजिक सा हो गया जहाँ मिस्र का पिरामिड साफ साफ नजर आ रहा था। बालक जादू देख घबरा जाता है और उसे उतारने की कोशिश करता है। वो कंगन जो कि एक जमाने में स्कॉर्पियो किंग के हाथ में शोभा बढ़ाता था पहनते थे वो, लेकिन ये कम वक्त कंगन उतरता ही नहीं हाथों से, माना कि चिपक गया हो हमेशा के लिए। इसलिए बालक स्लीव के अंदर छिपा लेता है उसे। अब दुश्मन को ये कंगन चाहिए ही होता है और ढूंढ के यहाँ तक आ पहुँचा। एवलिन का पास वो स्थानीय बाशिंदा जो कि राजा फिरौन का पौराणिक स्थान का देखभाल करने का गार्ड बने थे जो कि उस जगह की हिफाजत करती ताकि यहाँ कोई ना आ सके, वरना कौन मुर्दा फिर से जिंदा होकर तबाही मचा दे क्या पता। वो गार्ड पहले ही आकर के एवलिन से दरख्वास्त करता है कि उन्हें वो कंगन कदापि ना दिया जाए, लेकिन वो मनुष्य यहाँ आकर के एवलिन और वो कंगन लेकर के भाग निकले यहाँ से। अब वो फिरौन के गार्ड रिक के पास जाकर के ये हादसा बताते हैं। ये गार्ड एक आदमी का फोटो दिखाते हैं, उसी ने तुम्हारी बीबी को किडनैप किया है और साथ में वो कंगन भी। पर रिक की बेटा बताते हैं कि माफी चाहता हूँ, मैं वो कंगन पहन रखा हूँ, देखो यहाँ, और मैं उस बंदे को भी जानता हूँ जो म्यूजियम में काम करता है। सभी उस म्यूजियम की तरफ जाते हैं। अब राजा फिरौन का गार्ड वार्निंग देते हुए कहते हैं, बालक तुमने तो कंगन पहन ली तो 7 दिन के अंदर वो स्कॉर्पियो किंग फिर से जिंदा हो जाएगा और तुम्हें मालूम होना चाहिए जो भी स्कॉर्पियो किंग को मारेगा वही सिकंदर बनेगा। वो सारे लोग प्रिंस को जिंदा करने में लगे हुए हैं क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। अगर मैजिकल स्पेल से उसे जिंदा किया तो वो स्कॉर्पियो किंग को मात दे सकेगा। इसके बाद प्रिंस के साथ मिलकर दुनिया को जहन्नुम में तब्दील कर देगा। अब सारे लोग म्यूजियम पहुंच जाते हैं जहां पर ये लोग एक बॉक्स खोल रहे होते हैं तो उसमें से वो कंगन गायब है। आग बबूला होकर एवलिन को आग के हवाले करने में प्रण करता है ये लोग। उसी वक्त प्रिंस को भी जिंदा करने में कामयाब हो गया। अब वो विष कन्या जिससे प्रिंस प्यार करता था एक जमाने में, यानी उस कन्या अनाक्सुनामन का दूसरा जन्म था ये। लेकिन अब भी ये विष कन्या अपने अतीत को भूला नहीं। उसे जादुई ताकत से सब पता चल गया है। वो विष कन्या प्रिंस यानी अपने प्रेमिक से बातें कर रहे होते हैं। जैसे तैसे तरकीब निकाले एवलिन को बचाकर वहाँ से निकलने में सफल हो जाता है रिक, लेकिन प्रिंस अपने अनगिनत मम्मी आर्मी को जिंदा कर देते हैं।
वो मनुष्य मम्मी आर्मी उनके पीछे जान लेने के लिए हाथ धो करके पीछे पड़े हैं। एवलिन और बालक को किडनैप करके ले जाते हैं ये लोग। प्रिंस और वो विस्कन्या अब ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं। प्रिंस आकर के कहता है, बालक लड़का होकर भी कंगन पहनते हो क्या और छुपा रहे हो? तो तुम्हें उस कंगन के बदौलत पता चल ही गया होगा कहाँ है वो दोस्त स्कॉर्पियो किंग। बताओ मुझे। अब माँ बेटे को लेकर पहले और अब भी परेशान है रिक। अब वो उस पायलट के पास आ पहुंचा जो गुब्बारा विमान का मालिक है। उसे मदद मांगने पर वो राजी हो जाते हैं क्योंकि उसके पास और काम धाम भी तो नहीं है। श्याना बालक खुद को आजाद कर लिया और वो कंगन के साथ एक स्थान पर खड़ा होकर के फिर जलवा दिखाते हैं जहाँ पर स्कॉर्पियो किंग जिंदा होकर क्या उखाड़ लेगा ये समझ के इंतजार करता है उसकी शक्ल सूरत या देखने। लेकिन वो मनुष्य प्रिंस उससे हवा हवाई करता है। बालक को अच्छा भी लगता है और डर भी लगा। माँ बाप से दूर जो है वो। प्रिंस अब अपने खोए हुए प्यार को अपनी ताकत से असली दुनिया में लाने में उस प्राचीन पुस्तक के सहारे सफल हो जाते हैं। लेकिन विस्कन्या की तरह एवलिन को भी सेम विजन आने लगते हैं। क्यों? पल भर में एवलिन को दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाता है जिसने अपने राजा यानी अपनी स्वामी का जान ले ली थी। कंगन और वो इतिहास उनकी आंखों के सामने एक मूवी की तरह दिखने लगे। अब सभी साथी मिलकर उस गुब्बारे विमान से सवार होकर वहां चल देते हैं उस ट्रेन के पास जहां उसके बालक कहीं भी नजर नहीं आता। तो उन्हें पता चल जाता है कि उनके बेटा कहां होगा आखिर। लेकिन प्रिंस को पता चल जाता है वो माँ बाप बेटे की तलाश में यही आने वाला होगा और पानी के स्तर को और ऊपर उठा देता है अपनी ताकत का इस्तेमाल करके। उड़ती हुई गुब्बारा विमान को वो क्रैश करा देता है ताकत के बलबूते पर। सभी अब सकुशल मंगल जंगल में आकर के गिर जाते हैं। अब उसी जंगल में प्रिंस और मनुष्य साथी यूँ कहे कि सिपाही को देख लेते हैं। छोटी मामिस दिखाई दिया लेकिन वे उन पर हावी होने की कोशिश करता है पर ये छोटे कद वाले मामिस प्रिंस की आर्मी को भी जान से मार देते हैं। तभी हम उस बालक को भी देख पाते हैं। रिक ने मौके का चौका मारा और बेटे को लेकर के भाग निकले। अब वक्त बहुत ही कम है फिर भी अगर ये सवेरे से पहले उस पिरामिड वाले स्थान पर नहीं जा पाएंगे तो वो कंगन बालक को चबा जाएंगे। बालक की जान बचाने की खातिर सभी उस पिरामिड पर आ पहुँचे। सूरज की रोशनी गिरने से पहले बेटे की खातिर जाम लगाकर बेटे का जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अब खुल गया वो कमबख्त कंगन अपने आप और बालक उसे फेंक देता है। एवलिन और उसके भाई भी आ जाते हैं यहाँ पर। लेकिन इन मौके पर एवलिन को चाकू से मार डालती है वो विस्कन्या। वो बेवफा राजा फिरौन की रखेल अपनी बीवी को खोकर अब बहुत सदमे में आ जाता है रिक प्रण लेता है तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वही पिरामिड में दुष्टात्मा प्रिंस उसकी प्रेमिका को देखते हैं। तभी एक काली पावर वाली छाप प्रकट होता है और प्रिंस से सारी पावर निकाल लेती है जो कि स्कॉर्पियन किंग ने भेजी थी। अब प्रिंस को पता चल चुका है वो स्कॉर्पियन किंग फिर से जिंदा हो गया है कहीं। अब वो म्यूजियम वाला सरदार जो प्रिंस को जीवन दान दिया था उसको वो कंगन मिल जाता है। एक सिंहासन में लाइफ साइज सा कंगन मिलता है। कंगन हाथ में पहनकर उस सिंहासन में इस तरह से डाल देता है और वो दानव फिर से प्रकट हो गया। आ गया वो। ये देखो भयंकर छाया। अब दुनिया को तबाही से बचाने वो फिरौन का गार्ड ढेर सारे सिपाही लेकर स्कॉर्पियो किंग का सामना करने को तैयार हो जाता है। नहीं तो वो राक्षस दुनिया में तबाही मचाएगा। मॉम को मरा हुआ देख बेटा बहुत उदास होता है पर मामा धानस दिलाता है उससे फिकर ना कर भतीजे तुम्हारे मामा अब भी जिंदा है। देखना वो पुस्तक मात्र एक बार मिल जाए तो तुम्हारे मॉम फिर से जिंदा होकर लौट आएगी। मामा जी अब पिरामिड में जाकर उस विस्कन्या से बहुत चालाकी से वो पुस्तक चुरा लेता है। मेरे से जुबान पढ़ने में माहिर है वो बालक। वो अद्भुत बालक अपनी माँ को फिर से जिंदा कर देता है। दोनों कन्या में अब जंग छिड़ जाता है। उधर प्रिंस स्कॉर्पियो किंग को जगाकर फिर से मारने की फिराक में है और स्कॉर्पियो किंग को वध करके पूरी दुनिया में राज करने का सपना पालता है मन में। ऐसा ना होने दिया तभी रिक उसे रोकता है लेकिन जैसे तैसे वो स्कॉर्पियो किंग को जिंदा करने में कामयाब हो जाता है। देखने में भी स्कॉर्पियो जितनी टांगे हैं और पावरफुल खतरनाक भी होता है। वो प्रिंस की तरफ आता है उससे जहन्नुम भेजने। लेकिन प्रिंस भली भांति जानता है उसकी शक्तियाँ गायब हो गया था इसलिए वो अब आम आदमी बन चुका था। अपनी प्राण की भिक्ष मांगे विनती करता है मैं आपका गुलाम हूँ और वो रहा आपका दुश्मन। वो रिक की तरफ इशारा करता है। रिक आम आदमी भला दानव से कैसे लड़ सकता है इसलिए अपना जान हथेली पर लिए भाग निकला। उसे एक पत्थर मिलता है जहाँ स्कॉर्पियो किंग को वध करने का उपाय लिपिबद्ध है। वो समझ गया तरकीब किया है उसे नरक भेजने का। एवलिन का भाई हाथ में वही हथियार लेकर आता हुआ देख उसे कहता है मेरी तरफ फेंक दो वो हथियार जल्दी से फेंको। लेकिन वो हथियार प्रिंस का हाथ लग जाता है इस तरह से और प्रिंस को लगा कि हथियार का प्रयोग करके स्कॉर्पियो किंग को मार देगा और पूरी दुनिया में राज करने का ये सुनहरा मौका है।
रिक ने दानव का चारों तरफ आग लगा के नाक में दम करके रख देता है उससे। वो हथियार स्कॉर्पियो किंग की तरफ आ रहा होता है, देख उसे हवा में ही छीन लेता है वो। दानव स्कॉर्पियो किंग को समझ पाते उससे पहले ही वो नुकीला हथियार उसका पिछवाड़ा लाल कर देता है रिक। दूसरी तरफ वो राजा फिरौन का गार्ड पिरामिड से बाहर, तो वो स्कॉर्पियो किंग की सिपाही हजारों की तादाद में आक्रमण के लिए आ जाता है, पर दानव स्कॉर्पियो किंग की मरते ही वे सभी कुछ काम का ना रहा। अब क्या होना था, पिरामिड अपने आप तबाह होने लगता है। पाताल का ढक्कन भी खुल चुका है, जहाँ नरक यानी जहन्नम है, दोनों लटके हुए हैं और पाताल लोग उसे दावत के लिए खींच रहा होता है। एवलिन अपने शोहर को ये हालत में देख बचा लेती है। प्रीस्ट अपनी प्यारी दुलारी प्रेमिका से कहता है, बचाओ मुझे जाने मन, मैं मर रहा हूँ यहाँ। लेकिन पाताल लोग देख विष कन्या डर गई, घबरा गई और बिन बचाए भागने के लिए। अब प्रीस्ट लड़की का ये हरकत देखकर आंखों में आंसू आ गया। सोचा नारी वाकई में चलनामयी है, जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिसे मैं सदियों से जिंदा करने में कोशिश कर रहा हूँ, जिसके प्रति वफा निभाया, उसके बदले में ये अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। निराश होकर खुद को पाताल में हवाला कर देता है। अब ये श्यानी विषकन्या भी बच नहीं पाती। इस तरह से दोनों जहन्नम में मिलेंगे फिर से। अब चारों जैसे तैसे सुरक्षित होकर खुद को बचाने में कोशिश में लगा रहता है। जहाँ हर चीज तबाह हो रहा है तूफान से, जान बची तो लाखों पाई सभी पिरामिड के शिखर भाग में पहुँच जाते हैं। तभी वो गुब्बारा विमान में लाकर सबको बचा लेता है। लेकिन फिर चालाक एवलिन का भाई लटक के मटक के पिरामिड की तप पर एक बेशकीमती हीरा चुरा लेता है फिर से। आखिरी में वो राजा फिरौन का गार्ड उसे सलामी देते हुए खुदा हाफिज भी कहता है। अब कहानी समाप्त हुई।